अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स टीम पीपीएल से मैं राना अदनान मुदस्सिर हूं। मेरे साथ सैफुल्लाह भाई हैं। सैफ भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सैफ भाई आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं माशाल्लाह डीएक्स और इस्लाम स्टेट के सीईओ माशाल्लाह। और मार्केट में इंस्टॉलमेंट पर घर देने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट मार्केट में लेके आ रहे हैं। इस बारे में आज सवालात करेंगे सैफ भाई से। सैफ भाई, ये जो विलाज ऑन इंस्टॉलमेंट या घरों को आसान एक साथ पर हम कस्टमर्स को देने जा रहे हैं, तो इसके बारे में कॉन्सेप्ट क्या है और कितना टाइम फ्रेम होगा कस्टमर के लिए, इसमें इजीनेस क्या है, इस कॉन्सेप्ट को ज़रा थोड़ा सा एलेबोरेट कीजिएगा प्लीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। देखें, मार्केट के अंदर हर तरह का कस्टमर होता है, प्लॉट का भी होता है, विला का भी होता है, ऑफिस का, अपार्टमेंट का। हर बंदे की अपनी जो प्लानिंग होती है उसके तहत वो अपनी इन्वेस्टमेंट की अवेलेबिलिटी चीज़ें, फोरकास्टिंग, प्लानिंग उसके तहत चाह रहा होता है। तो हमारे जो विला वाला जो पोर्शन है कि इंस्टॉलमेंट पे विला, उसका बहुत बड़ा मार्केट में गैप है। एक तरफ बहुत ज़्यादा डिमांड है और दूसरी तरफ इस निश के ऊपर काम कोई नहीं कर रहा। अच्छा, इसके ऊपर काम ना करने की एक दो रीज़न वो भी मैं बता देता हूँ। एक तो ये कि डीएक्स आपको पता है विलास पे काम कर रहा है और कोई प्रॉपर प्लानिंग के साथ विला कंस्ट्रक्शन पे भी इससे पहले काम को नहीं कर रहा था। इसी तरह विला पे भी कोई नहीं काम करा। इसकी वजह ये कि विला इंडिपेंडेंट यूनिट है और डिफरेंट लोकेशन पे है, तो वो एक इतनी ही एनर्जी लेता जितनी आपके एक हाई राइज बिल्डिंग लेती। सो कोई एक बिल्डर जो है इसको स्कैटर्ड फॉर्म में एक छोटे यूनिट के ऊपर वो प्लानिंग नहीं कर पा रहा था। तो हमारी डीएक्स की डेफा से विलास की कंस्ट्रक्शन के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे विलास हमने हैंडओवर भी किए, बहुत सारे अंडर कंस्ट्रक्शन भी है। सो हमारी टीम जो है डेवलप हो चुकी है विला की कंस्ट्रक्शन के हवाले से, और इसकी प्लानिंग डिज़ाइनिंग उसके ऊपर उसकी ग्रिप भी है, और हम इस एक्सपीरियंस से, इस प्रोसेस से मल्टी टाइम गुजर भी चुके हैं। इस वजह से हम इस जो गैप है, एक तरफ क्लाइंट की डिमांड है और दूसरी तरफ ये कि गैप है, इसको कवर अप करने के लिए हमारी ऑलरेडी जो एक्सपर्टीज़ हैं, हमारी ऑलरेडी टीम की जो इसमें उस सारे प्रोसेस से बार बार उससे गुजरी हैं, मल्टीपल हमने प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं, तो उस सारी एक्सपर्टी को यूटिलाइज़ करते हुए हमने इससे में जंप इन किया है कि हम लोग जो ये गैप है इसको फिलफिल करें। ठीक है। अच्छा, सैफ भाई और डीएक्स टीम माशाल्लाह, हम लोग टू सम एक्सटेंट वी कैन क्लेम कि बैरियर टाउन कराची की रियल एस्टेट मार्केट में सबसे ज़्यादा बने बनाए घर डिलीवर करने वाली कंपनी। जी बिल्कुल ऐसे वी कैन से एंड वी कैन क्लेम एज वेल। जी वैसे ही। तो इसी पर आए में कस्टमर्स के साथ शेयर करने वाली जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो ये कि देखें, विलास की डिमांड भी है और आपने भी यही बात की। आज से पहले लोग इस तरह से आ रहे थे कि मेरा प्लॉट है, कंस्ट्रक्शन आप कर दें। जी ऐसे ही। आज इस चीज़ की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है कि हम लोग इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट्स और मतलब स्क्रैच से बिल्कुल एक इनिशियल स्टेज से सारी चीज़ें हम अपने ही कंट्रोल में लेके कस्टमर को एक बड़ा ज़बरदस्त पैकेज दे रहे हैं। तो इसका टेन्योर कितना होगा, लाइक इंस्टॉलमेंट का टाइम फ्रेम कितना होगा, कस्टमर को डिलीवर कितने अरसे में होगा, इन चीज़ों पर भी रोशनी डालिएगा। अच्छा, इसमें यह है कि जो टेन्योर होता है ना, बेसिकली ये हमारी क्लाइंट की पेइंग कैपेसिटी के ऊपर होता है। अगर तो वो उसकी पेइंग कैपेसिटी अच्छी है तो हम उस टेन्योर को शॉर्ट करते हैं, और अगर वो इंस्टॉलमेंट को कम से कम रखना चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली टेन्योर बढ़ता है। और एट द सेम टाइम जब टेन्योर बढ़ता है तो उसकी प्राइस पे भी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट भी, बैरियर टाउन की फीसें, बहुत सारे फैक्टर उसको भी देखना होता है, तो उसको भी कवर करना। तो टेन्योर बढ़ता है तो साथ साथ प्राइस भी बढ़ती है, बट वो प्राइस का इतना फ़र्क नहीं पड़ता जितने कस्टमर की इंस्टॉलमेंट कम हो जाती। सो अभी जो हमने ये शेड्यूल रखा है वो स्टैंडर्ड 3 साल का इंस्टॉलमेंट का रखा है, जो एक बड़ा ज़बरदस्त है। तो 3 साल में एक रीज़नेबल इंस्टॉलमेंट भी बनती है, एक रीज़नेबल प्राइस भी बनती है, बहुत हाई प्राइस भी नहीं जानती। और फिर हमने इसमें वैरायटी ये रखी कि आप किसी भी प्रेसेंट में, क्योंकि हमारे मल्टीपल प्रेसेंट में प्लॉट्स भी हैं और ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा कोई भी क्लाइंट आता है विला ऑन इंस्टॉलमेंट के हवाले से, ज़ाहिर एक नई कंपेन है, नई इसमें हम लोग निश पे काम कर रहे हैं, तो वो किसी भी प्रेसेंट में जाएगा तो इंशाल्लाह वहाँ पे हमारा ऑलरेडी एक विला बना होगा या बन रहा होगा या अंडर कंस्ट्रक्शन होगा। डिलीवर्ड प्रोजेक्ट या ऑनगोइंग साइट्स आप विजिट करवा हर प्रेसेंट में बिल्कुल आपको अवेलेबल होगी। तो जो क्लाइंट आएगा उसको भी अंदाज़ा हो जाएगा, जो नया है, पुराने जो हैं वो तो हमें जानते हैं कि हर साइट पे काम भी है, हमारी वहाँ पे प्रेजेंस भी मौजूद है, और हम ऑलरेडी काम कर भी चुके हैं और कर भी रहे हैं, तो ये उनको एक ईज़ भी मिलेगी। और दूसरी ये बात है कि हमने हर प्रेसेंट में ओपन इसलिए रखा है कि हर बंदे की अपनी चॉइस है, प्राइस रेंज है, हर बंदे की अपने कैटेगरी किस में जाना चाहता है, तो वो ओपन है बेसिकली। ठीक है। अच्छा, मार्केट में एक ट्रेंड था कि लोग अपार्टमेंट्स की बुकिंग पे आ रहे थे। बहुत सारी बिल्डिंग्स में टीम पीपीएल ने भी बुकिंग की माशाल्लाह। सैफ भाई, आप लोगों ने भी प्रोजेक्ट्स भी काफ़ी किए हैं, और इसके पैरेलल एक डिमांड चल रही होती थी, कस्टमर का एक कॉन्सेप्ट होता था, ओके हम लोग एक अपार्टमेंट तो बुक कर ही रहे हैं, लेकिन सेम टाइम पे मार्केट में ऐसा कस्टमर मौजूद था जो कहते थे कि ज़मीन भी हमारी अपनी होनी चाहिए, छत भी हमारी अपनी होनी चाहिए,
इस माइंडसेट के साथ कि बेशक छोटा घर ही क्यों ना हो लेकिन हमारा अपना हो, किसी बिल्डिंग में जाके बिल्डिंग कम्युनिटी में एक उस लाइफस्टाइल में रहना, वो मेरा ख्याल है कि हर किसी के लिए उस तरह आसान नहीं है। और लेकिन उसके बावजूद बैरियर टाउन ने बड़ा अच्छा एक मॉडल दिया हुआ है जिसमें प्रेसिंग 19 है, बैरियर हाइट्स है और भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट दिए हैं। लेकिन आज जब विलास ऑब्वियसली एक आइडियल लिविंग होती है, जब विलास को आप लोग देने जा रहे हैं तो आपको किन चैलेंजेस का सामना है कि कस्टमर फीडबैक के मुताबिक आप लोगों को क्या चीज़ें टफ लग रही हैं आएगा पेमेंट प्लान में, उनसे लाइक जो टाइम फ्रेम आपने दिया 3 साल में डिलीवर करने में, या बैरियर की तरफ से कोई भी जो चैलेंजेस हों आप शेयर करना चाहें काइंडली, वो हमारे कस्टमर के साथ शेयर कीजिए। अच्छा, चैलेंजेस, अच्छा पहली बात आपने खुद एलैबोरेट कर दी कि विला की डिमांड क्यों है, उसमें ये सारे बहुत सारे फैक्टर है। आज मार्केट में डिमांड है क्योंकि मार्केट की पल्स को ही सर्वे करने के बाद ऑब्वियसली हम लोग इस नतीजे में और ये आइडिया डेफिनेटली मैं बिल्कुल क्लियरली बोलना चाहता हूँ, ये आप ही की तरफ से आया है। तो एग्जीक्यूट डेफिनेटली हम कर रहे हैं, बट आइडिया आप ही का है और बड़ा ज़बरदस्त आइडिया, क्योंकि पल्स पे हाथ आपका है ना, हमारा तो नहीं है। तो बहरहाल चैलेंजेस ये देखिए, मैंने पहले भी बोला कि जो हम कोई भी एक यूनिट बनाते हैं उसका साइज़ जो भी होता है तो हमें उसके ऊपर इंडिपेंडेंट टीम चीज़ें पूरा एलोकेट करनी पड़ती है, डिप्यूट करना पड़ता है। सो एक सिंगल यूनिट वो 125 गज़ का विला हो या वो 500 गज़ की एक बिल्डिंग हो, तो हमें पूरी तवज्जो पूरी प्लानिंग उसके ऊपर करना पड़ती है। तो सिंगल यूनिट के ऊपर हमें पूरी एनर्जी लगानी पड़ती है, स्कैटर्ड फॉर्म में होता है। दूसरा ये कि बैरियर टाउन से अप्रूवल जो है वो एक पूरा जिसे कहते हैं कि मैकेनिज़्म है, और वो जिसे कहते हैं वो टाइम भी मांगता है और वो अच्छी खासी उसमें एनर्जी भी लगती है। मेरा मकसद इसमें कोई इसकी में नेगेटिविटी करना नहीं है, लेकिन वो एक प्रोसेस है जिससे हमें गुजरना पड़ता है। तो चैलेंजेस में मैं अगर बात करूँ तो स्कैटर्ड फॉर्म में तो डिफरेंट पोजीशन पे जाकर इसको मैनेज करना, उसके बाद छोटा यूनिट होना, छोटा जितना यूनिट होता है उसको मैनेज करना उतना ज़्यादा मुश्किल और होता है। बैरियर टाउन की अप्रूवल चीज़ें, फिर उसके बाद कंप्लीट होने के बाद कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ये वो सारे प्रोसेस हैं जो इसमें हम 100% अपने हिंदी में ही लायबिलिटी ले रहे हैं। सही। तो सैफ भाई इसमें छोटे साइज़ की बात करें, लाइक हम लोग सिर्फ 125 गज़ के विला बनाने जा रहे हैं या हर साइज़ के घरों पे हम लोग काम देखें, जब मैंने आपको ये बताया कि छोटा विला हो, छोटा यूनिट हो या बड़ा यूनिट हो, तो चैलेंज सेम है, पूरी एनर्जी उसी तरह लगती है। हम लोग 125 का, 250 गज़ का, 500 गज़ का, 1000 गज़ के सारे कैटेगरी के विलास इंशाल्लाह बनाएंगे। आपने हर तरह की कैटेगरी के कस्टमर को इंगेज करेंगे, उनको सर्विस देने के लिए तैयार है। तो बिल्कुल हमारी सारी वैरायटी ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है। और नाज़रीन, अभी सैफ भाई ने ये भी मेंशन किया कि एज़ पर कस्टमर पेमेंट कैपेसिटी, यानी यू कैन से कि कस्टमाइज किस्म का पेमेंट प्लान भी बनवाया जा सकता है अगर कस्टमर चाहे। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो मैंने बहुत सारा फीडबैक कस्टमर में जब सर्वे कर रहे थे मार्केट में विलास को लेके, तो सैफ भी एक चीज़ ये आती है कि मार्केट में ये सुना जाता है कि बहुत सारे कस्टमर्स एट द एंड ऑफ द डे जब उनको घर डिलीवर हो रहा होता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं होते बिल्डर से, यानी नाखुशी का एक एलिमेंट हमेशा रहता है कि यार इस बिल्डर ने डिले कर दिया, इस बिल्डर ने वो टाइल मेरी मर्ज़ी की नहीं लगाई, इसमें कोई इंटीरियर में कोई काम मेरी मर्ज़ी का नहीं किया। तो इन चीज़ों को आप किस तरह से फेस करेंगे? लाइक इन चीज़ों के बारे में आपके क्या सेट पैरामीटर्स होंगे कि आप एक ही चीज़ों के बारे में लाइक एक ही स्टैंडर्ड को मेंटेन रखेंगे या कस्टमर को यहाँ पे वेलकम भी करेंगे, उनकी सुनी जाएगी? अच्छा, ये जो बात आपने की ना, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो घर है ना वो एक ड्रीम है। तो मैं आप जितना भी अच्छा उसको कर लें, जो कुछ भी कर लें, तो उसमें ड्रीम के 100% तो आप एक्यूरेटली नहीं बना सकते। और ये वाकई एक चैलेंज है कि किसी भी एक बंदे को उसका ड्रीम उसका एग्जैक्टली इसी तरीके से वो देख रहा है, क्योंकि वो ड्रीम जो है ना वो हमें एलोबरेट भी नहीं कर सकता, खुद भी नहीं बता सकता कि उसका ड्रीम कैसे, क्योंकि इमेजिनेशन को वर्ड्स में लेके आना या पेपर पे ले आना वो प्रैक्टिकल नहीं होता, उसमें गैप मुश्किल होती है। गैप नहीं, मैं एग्जीक्यूशन सेकेंडरी रख रहा हूँ, प्राइमरी ये रख रहा हूँ कि आपका जो ड्रीम है आप खुद उसको पेपर में या वर्ड्स में उस तरीके से नहीं ला सकते, वर्ड्स में या किसी कहते हैं कि प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते जिस तरीके आपके दिमाग, कहीं ना कहीं गैप पहले एंड पे ही रह जाएगा। फिर आगे एग्जीक्यूशन तो डेफिनेटली, चूँकि ये प्योरली लेबर का जॉब है, प्योरली लोगों ने काम करना है, मैन पावर इन्वॉल्व होता है, इसमें कहीं ना कहीं गैप ज़रूर रहता है और 100% हो नहीं सकता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जितने भी लोगों को मैंने विलास हैंड ओवर किए तो मेरी एक्सपेक्टेशन से वो ज़्यादा खुश हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बहुत ही खुश हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा खुश है, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, ये ऐसे क्यों हुआ? मैंने आपको पहले बताया कि हम अब उसमें विलास ऑन इंस्टॉलमेंट पे कूदे इसलिए हैं कि हमारी जो टीम है वो ऑर्गेनाइज हो चुकी है। हमारा ये सीन नहीं है कि कोई एक क्लाइंट आए तो उसके सामने चीफ एग्जीक्यूटिव बैठा है, खुद उसकी प्रेजेंटेशन दे रहा है विला के बारे में, खुद उसको मटेरियल बता रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट है। मेरा जो कंस्ट्रक्शन का डिपार्टमेंट है वो अलग है, वो हमारे कस्टमर से
बिल्कुल कोई उसका कम्युनिकेशन नहीं होती। ठीक है। सबसे पहले मेरा सेल डिपार्टमेंट है, आप बुरहान और उसकी टीम को मिल चुके जी, जी, हैं। माशाल्लाह। जो विला की कंस्ट्रक्शन के लिए मेरी अलग टीम है सेल की, बाकी इस्लाम स्टेट रियल एस्टेट वो अलग है, बट कंस्ट्रक्शन विला उनके लिए बुरहान देखता है। बुरहान और उसकी टीम सेल टीम है। जब हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट या क्लाइंट के साथ वो फाइनल हो जाता है, उसके बाद ये हमारा केस फॉरवर्ड होता है टू कस्टमर सर्विसेज डिपार्टमेंट, जो मदिया और उसकी टीम है, आप उनसे भी जी, मिल जी, चुके हैं। सो मदिया और उसकी टीम जो है हमारे क्लाइंट के साथ ड्राइंग अप्रूवल, उसकी जैसे इंटीरियर डिज़ाइनिंग, उसकी टाइल कलर, सारी स्कीम को डिफाइन करते हैं, उसको अप्रूव करते हैं, फिर उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाती है। जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है देन ये हमारे कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड हो जाता है केस। बट अभी भी हमारी कम्युनिकेशन जो है हमारा कस्टमर सर्विसेज डिपार्टमेंट ही कर रहा होता है अपने क्लाइंट के साथ डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे। जो प्रोग्रेस है वो शेयर कर रहा होता है। पेमेंट के मामला जो हैं उसमें कोई ड्राइंग चीज़ें, उसमें कोई चेंजेस है, वो सारी चीज़ें कम्युनिकेट हो रही थी डेली बेसिस पे, सेटिस्फैक्ट्री लेवल तक। जी चेंज देखें, वो एक अलग डिपार्टमेंट है जो डायरेक्टली उसके साथ कम्युनिकेशन में होता है। अगर कभी क्लाइंट ने विजिट करना होता है वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से या टेक्निकली कुछ करना चाहता है तो वो भी कोऑर्डिनेट कराते हैं, वो टेक्निकली भी उनको सपोर्ट और असिस्टेंस मिल जाती है। सो ये वो चीज़ें हैं जिस वजह से हमारा जो कम्युनिकेशन गैप या सेटिस्फेक्शन लेवल जिसको इम्प्रूव करने के लिए ये बड़ा हेल्पफुल रहता है। सो मैं समझता हूँ, अच्छा जब हम विला हैंड ओवर करते हैं उसके बाद आफ्टर 6 मंथ हम लोग उसको सर्विसेज देते हैं। इनकेस कभी कोई किस्म की प्रॉब्लम होती है, प्लम्बिंग की है, इलेक्ट्रिकल की है, अच्छा, ये आफ्टर सेल सर्विस। आफ्टर सेल सर्विस, बिल्कुल मैं इसी तरफ आने वाला था, क्योंकि कस्टमर एंड से जो हम लोग सोचते हैं, ये मेरे सवाल क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, वो इसी पे थी कि जब विला हैंड ओवर कर दिया, जिस तरह बहरिया टाउन की भी एक रवायत है कि आफ्टर हैंडिंग ओवर विला ये लोग 6 माह या 1 साल तक भी आफ्टर सेल सर्विसेज देते रहते हैं, जिसे मेंटेनेंस की सर्विसेज कहा जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो इस बारे में डीएक्स मैनेजमेंट ने जो प्लान किया वो 6 मंथ तक का टेन्योर 6 मंथ का, और हम ऑलरेडी दे रहे हैं जो विला हमने हैंडओवर किया उसमें हमारी इस पर्टिकुलर केस में जो विला इसमें भी इंस्टॉलमेंट है इसमें भी डेफिनेटली करेंगे। तो सो मैं जो इसमें आया हूँ तो मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ कि हमारा ये ऑलरेडी टीम सिस्टम प्लानिंग डिज़ाइनिंग ऑलरेडी मौजूद है और मेरी टीम इसी पैरामीटर पे एग्जीक्यूट कर रही। फ़र्क इतना है कि पहले हम जस्ट कंस्ट्रक्शन करते थे, आज हम विला हैंडओवर करने जा रहे हैं। विला हैंडओवर करने में डेफिनेटली हमारे ऊपर लायबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, चूँकि ड्यूरेशन ज़्यादा है, बट वो भी उसकी प्लानिंग सारी चीज़ें करने के बाद हम लोग इसमें, तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहें। जो चीज़ें आपके जहन में है, क्वेश्चन है, हमारे कस्टमर के जहन में क्वेश्चन है, इनफैक्ट ये हम ऑलरेडी अपने कस्टमर से ये क्वेश्चन ले चुके हैं, उनको आंसर कर चुके हैं, उनको एग्जीक्यूट कर चुके हैं और इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं। ये नहीं मैं कहता हूँ कि अल्टीमेटली सब कुछ है, फर्दर भी कोई क्वेश्चन नई कोई चीज़ हमारे सामने आएगी तो डेफिनेटली हम उसको भी फुलफिल करेंगे डिपेंडिंग ऑन द एक्सपर्टीज ऑफ माई टीम इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें मुझे फर्दर जो एपिसोड हम लोग करेंगे नाज़रीन, उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट हम लोग कर रहे होंगे इस विला का, उस कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी लेके इंशाल्लाह मैं आपको उसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा, उसको एलेबोरेट करूंगा। इसके पैरेलल जो मुझे चीज़ जाननी है वो ये कि अभी हम लोग नंबर ऑफ़ विलास, लाइक कोई आपका टारगेट है कि हम कितने घर आइंदा, लाइक 3 साल का आपने पेमेंट प्लान दिया है, तो 3 सालों में हम कितने घरों तक का एक काउंट लेने जा रहे हैं? टफ सवाल है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि हमारे कस्टमर के साथ शेयरिंग हो। देखिए अदनान भाई, हमारी जो ये मार्केट है इसमें हम फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग बनाते हैं कोई भी, तो किसी हमारी बिल्डिंग में 100 यूनिट होता है, किसी में 150 होता है, किसी में 200 यूनिट होता है। सो हमारी लिमिट जो ये रुकती है, फिर हमें कोई दूसरे प्रोजेक्ट पे जाना पड़ता है। अभी जो हम प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें हमारी लिमिट है 2.25 लाख। 2.25 लाख बैरिटॉन का ओपन प्लाट पड़ा हुआ है, तो हमने इस पिच के ऊपर, इस ग्राउंड के ऊपर खेलना है ये, और आप और मेरी कैपेसिटी है कि हम इसमें कहाँ तक जाते हैं, रेंज ये है। ठीक, 2 लाख मिला और कुछ नहीं तो 1 लाख तो ले लेना वही से 1 लाख मिला तो करेगा ना इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें जी नाज़रीन, अगर आप लोगों के कोई सवालात हों उस पर हम लोग ज़रूर बात करेंगे। और जिस तरह मैंने टर्म्स एंड कंडीशन की बात की, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बड़ा कंसर्न रहता हूँ, तो उन चीज़ों को इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे। और प्राइस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ऑब्वियसली हमारे कस्टमर इस पे नीचे कमेंट्स पे सबसे पहला कमेंट आता है कि आपने पूरी लंबी वीडियो बना दी, तमहीद बांधी, लेकिन कीमत पे बात नहीं की। अगर एक कीमत भी थोड़ा आइडिया दे दें, क्योंकि डिफरेंट लोकेशन की डिफरेंट होगी, लेकिन कीमतों का आइडिया दें ताकि, और माहाना इंस्टॉलमेंट को किस तरह से इजी किया है, इस चीज़ पे कमेंट करना। चलो आपने वैसे तो अगर हमारे क्लाइंट का क्वेश्चन कंसर्न है तो डेफिनेटली मेन चीज़ ही हुई है, तो हमारा भी कंसर्न ये है कि हम उसको एलोबरेट भी करें कि ये प्राइस अगर है, और अगर मेरा कोई दोस्त कह रहा है ये प्राइस कम है या कोई दोस्त कह रहा है ये प्राइस ज़्यादा है, तो मेरा भी ये हक बनता है कि मैं इसको डिफेंड भी करूँ। तो उसके लिए एक अलग एपिसोड बनता है, लेकिन अभी चूँकि आपने कहा तो मैं इसको इस तरीके से कर सकता हूँ कि हमारी 125 स्क्वायर यार्ड का जो विला है स्टार्टिंग फ्राम 2 to 5, मतलब 2 करोड़ 25 लाख से स्टार्ट है। मंथली इंस्टॉलमेंट इंशाल्लाह 2 लाख के अंदर अंदर है,
और डाउन पेमेंट कोई 25 लाख से कम है, और तकरीबन इतनी ही हम लोग पोजीशन पे रखेंगे, और 3 साल का ये शेड्यूल है। तो ये एक बेसिक चीज़ हमारे पास आ गई। इससे अच्छी बात ये कि इसके ऊपर कोई क्यूरीज भी आएंगी, चीज़ें भी आएंगी। नेक्स्ट वीडियो जब हम प्राइस उसको करते रहेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच नाज़रीन। फर्दर वीडियोस में इन विलास की बुकिंग के लिए भी स्क्रीन पर नंबर दे दिए गए हैं, और फर्दर वीडियोस में इंशाल्लाह मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच।